मेडगा लैब्स की ग्रामर सेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और एसएससी CHSL के पेपर में आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आए थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल किसी भी नाउन से पहले लगाए जाने वाले या किसी एडवर्ब से पहले लगाए जाने वाले ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को ब्यूटीफाई करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट जिसमें ई और एन का उपयोग किया जाता है, एक होता है डेफिनेट जिसमें हम द को लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल यूज़ करने के लिए नाउन का होना बेहद आवश्यक है। केवल एडजेक्टिव वर्ब या किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ ब्यूटीफुल। कुछ लोग यहाँ इस सेंटेंस को देख के तुरंत ए लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाउन ही नहीं दिया। ही इज़ दिया हुआ है, इसके बाद डैश लगा है, ब्यूटीफुल लगा दिया है, एडवर्ब है, नाउन ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ही इज़ नाउन है, तो ही नाउन नहीं है। ब्यूटीफुल के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन है, तो उसका सही फॉर्म होगा ही इज़ ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो यहाँ चाइल्ड एक नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर हम ए फिल कर देंगे। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि ए और एन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। ए का उपयोग हर कॉन्सोनेंट में उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होगा। और एन का उपयोग किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन से, जो पहला शब्द है उसके प्रोनाउंसिएशन से, अगर हिंदी में बोलने वाला कोई भी वर्ड आता है जो वोवल हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। अ यूनिवर्सिटी, यह लगा दिया तो ये एक वोवल नहीं है। इसी तरह से अ यूनियन, तो ये एक वोवल नहीं है। एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर वर्णमाला के हिसाब से अ आ रहा है, यानी कि एक वोवल है, तो ये बिल्कुल सही है, ये हम नहीं काटेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर भी अ आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। दिए गए शब्दों में वोवल का उपयोग शुरू हुआ है तो इस पर भी हम एन लगाएंगे। जैसे कि MLA, एम, तो यहाँ पर देखिए MLA में एम आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शी जॉइंड एन NGO, तो यहाँ पर भी अ आ रहा है या ए आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। IFS ऑफिसर्स में भी ए आ रहा है। इसी तरह से एन ऑरेंज, वन, तो वन आ रहा है तो ए लगेगा। एन ईगल, अ यूनिट, ये आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में एन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट अ पार्टी दैट वाज, वो क्या पार्टी थी। इस शब्दों में अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो कॉन्सोनेंट, और अगर वोवल हुआ तो वो एन का प्रयोग किया जाएगा। गिनती के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी हाफ लिखा हुआ है, कपल लिखा हुआ है, डजन लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो इन सबको दर्शाने के लिए इनसे पहले अ लगाया जाता है। अ कपल ऑफ 200 रुपीज़, इस तरह से। मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद अगर सिंगुलर हो तो ए या एन का उपयोग रिस्पेक्टिव वर्ड की वजह से या उसको देख के किया जाता है। जैसे कि मैनी अ बॉय, अगर इसी जगह पर मैनी अम्ब्रेला लिखा जाता तो उसके पहले एन लगा देते, मैनी एन अम्ब्रेला। आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि न्यूज़, परमिशन या बिजनेस या मिस्चीफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, सीनरी, वेदर, ये सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ फ्रेजल्स होते हैं, इनके साथ भी ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि इन डेंजर, टू टेक हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव कार, या इन सब के साथ कभी भी हम जैसे कि देखते हैं कि ए एन का प्रयोग कुछ कई जगह लिखा जाता है CHSL के एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पर आपको ए को हटा देना है। अब आ जाते हैं द के प्रयोग पर, जो डेफिनेट है। द का प्रयोग किसी वस्तु से पहले यदि वो ज्ञात हो तब किया जाता है, सीधी बात यह है। आई नो राम, ही, तो यहाँ पर जो हमने ही लगाया है तो डेफिनेटली हमने राम के लिए लगाया है, तो ही इज़ द वन, तो द वन हमने द का उपयोग जानबूझ के इसलिए किया है या फिर इस सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है ये द कौन है, ये द राम है। क्योंकि ही राम को दर्शा रहा है तो द भी राम को दर्शाएगा, तो हम राम का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा किसी और जगह पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं फ्यू और लिटिल में अंतर क्या होता है। अ फ्यू का अंतर मतलब होता है संख्या में बेहद कम परंतु थोड़ा सा है।
देयर आर अ फ्यू पीपल स्टैंडिंग, मतलब संख्या में बहुत कम है लेकिन हैं, 3 4 हैं, 5 हैं, बहुत कम है लेकिन हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है लगभग शून्य, मतलब आई हैव फ्यू कार, मतलब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। फ्यू का मतलब हो गया मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। द फ्यू, संख्यात्मक रूप से जिन्हें हम गिना सकते हैं या उनकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं। आई हैव द फ्यू कार्स, तो सर्टेन नंबर ऑफ कार्स या डिफाइन नंबर ऑफ कार्स जिनकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं, जिनके हम संख्यात्मक रूप से दिखा सकते हैं। सेम ये चीज़ लिटिल में होती है, बस केवल अंतर इतना होता है कि अ फ्यू या फ्यू का जो पूरे का फ्यू का प्रयोग जो होता है वो एज अ काउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है, और लिटिल का प्रयोग होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है। आई हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब बहुत कम मात्रा में शुगर बची है, 10 ग्राम 20 ग्राम, इस तरह से आप मान सकते हैं। लगभग शून्य या नगन लिटिल के लिए, आई हैव लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि उसके पास कोई शुगर नहीं बची है, कुछ एक दाने बचे हैं इसलिए उसने लिटिल का उपयोग किया है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई शुगर नहीं बची है। इसी तरह द लिटिल अमाउंट का शुगर का मतलब हुआ कि उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी शुगर की कि उसके पास 50 ग्राम या 100 ग्राम शुगर बची है, तो उसे संख्यात्मक रूप में या उसकी तरफ इशारा करके दर्शा सकता है। अब इसमें कुछ सामने आपको दिख रहे हैं कि नेशंस नेम, माउंटेन रेंज, डिसीज नेम, सी रिवर, ओशियन, आइसलैंड, प्लैनेट, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस, डेट, होटल, रेवोल्यूशन, इन्वेंशंस एंड क्लब्स, इन सब के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल आई हैव एवर सीन। द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट से पहले हमने द लगा दिया। कंपैरेटिव में अगर दो में से एक का चुनाव करना होगा तब भी हम ये काम करेंगे, द हायर यू राइज द ग्रेटर यू फॉल, या फिर राम वाज द बेटर ऑफ टू, तो हमने द का प्रयोग किया। सेम तथा वोल के पहले या ऑल एवं बोथ के बाद भी द का प्रयोग किया जाता है। तो वोल के पहले द लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है, द वोल पीरियड वॉज वेस्टेड, मतलब कि पूरा का पूरा समय व्यर्थ हो गया। किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वो पूरे के पूरे समुदाय को या कुल को दर्शाता है। द रिच, द रिच का मतलब यहाँ पर किसी एक अमीर आदमी से नहीं है, सभी अमीर आदमियों से। एक्सप्लॉइट द पुअर, द पुअर का मतलब हर गरीब आदमी से मतलब है। दो या दो से अधिक नाउन का प्रयोग यदि किसी एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है तो केवल एक नाउन से पहले, जो कि पहला वाला नाउन होगा, उससे पहले ही द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ डूइंग हिज जॉब, मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमने एक बार द का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर होता द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर तो यहाँ पर आ रहा था, तो इसका मतलब ये होता कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग आदमी हैं। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव नाउन हो तो भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अशोका द ग्रेट या द ग्रेट अकबर, नेपोलियन द वॉरियर। तो इस तरह हम द आर्टिकल का प्रयोग कई जगह पर कर